क्या आप जैन एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन न मिलने की वजह से देश विदेश घूमने में परेशान होते हैं? अब चिंता छोड़िए। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स NFTT वर्ल्ड आपके लिए लेकर आया है 2026 की ऐसी बेहतरीन यात्राएं जहां आपको पूरी यात्रा में मिलेगी शुद्ध जैन एवं शाकाहारी भोजन की सुविधा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन और भूपेंद्र जैन से। मुझे कोई पत्नी मानते ही नहीं, इसलिए हम आ गए पीहर। ओहो, तुम्हारा भी यही हो गया भाई, क्या बात है? अब महाराज मुझे पत्नी तक पति नहीं मानती, अब मैं क्या करूं? अंजना कहती है अपशक्ति, वो पति मुझे माने या नहीं माने, मैं उनकी पत्नी थी, हूं और रहूंगी। खत्म बात। क्या हद होती, क्या समझते हो तुम लोग? जैसे नहीं बजरंगबली को अवतार देने वाली माँ थी, बजरंगबली को आशीर्वाद जन्म देने वाली माँ ऐसी नहीं थी। वो पति के अधीन नहीं थी कि पति मुझे पत्नी मानता है कि नहीं, मैं पत्नी हूं तो हूं, बस खत्म। 22 साल, कितने साल? 22 साल तक एक पक्षी वो पत्नी मान नहीं रहा और ये अपने आप को पत्नी सिद्ध कर रही है। अपशक्तियों कौन मानेगा? सासू ने कह दी जब वो तुझे पत्नी मानते ही नहीं तो क्यों पड़ी है यहाँ पे? और क्या मतलब है जब मानते ही नहीं है? उनका उनके मानने से क्या होता है? मैं हूं। क्या संकट उठाए उसने, क्या बन बन महानुभाव। अंजना चरित के ऊपर एक मुक्ति दूत करके एक उपन्यास लिखा गया। बीरन जी बॉम्बे वाले थे, उन्होंने लिखा, रो पढ़ोगे तो। मैं तो पता नहीं कितने बार पढ़ चुका हूं। जितने बार टेबल पे आता है कोई देता था मैं पढ़ ही लेता हूं, खूब बार पढ़ो। क्या यातना है, क्या अपशक्यम, आत्म साक्षी का चमत्कार देखो, विल पावर देखो। यदि कोई व्यक्ति के अंदर विल पावर, मैं तो कहता हूं हर नारी को शादी के समय मुक्ति दूत भेंट करना चाहिए और शादी करने के पहले भी वो पढ़ लेना चाहिए। इतनी हिम्मत हो तो इस जंजाल में फंसो, नहीं तो सीधा श्रीफल चढ़ाओ और पृथ्वी स्थली पहुंचो। हाँ, इतनी हिम्मत हो, मुक्ति दूत पढ़ो। ऐसा भी आ जाए तो अपना विल पावर मजबूत रखो। अपने आप शक्तियां, गजब का उपन्यास है। 2-4 बार तो आंसू भरे बिना रहेंगे नहीं। पर अंजना है जो डिगी नहीं। पीहर ने ठुकरा दिया। माँ सबसे ज्यादा कन्या को कौन सी शरण रहती है अंत में? कि कोई हो या नहीं हो, पीहर तो माँ बाप तो हैं ही। पिताजी ने भी कह दिया जब तेरे पति नहीं पत्नी नहीं माना तो मैं भी तुझे बेटी नहीं मानता हूं। महिपाल, जब पति पत्नी नहीं मान रहा, सासू तुझे बहू नहीं मान रही, तो मैं भी तुझे बेटी नहीं मानता हूं। माँ बाप ने ठुकरा दिया, इधर ठुकरा दिया, सब ने ठुकरा दिया। पति ने तो पहले ही ठुकरा दिया। लेकिन वो कहती मैं बेटी थी, हूं, मैं बहू थी, हूं, मैं पत्नी थी, हूं, बस बन बन की ठोकरें खाती रही। विश्वास नहीं डगमगाया। एक बार भी ये नहीं कहा उसने कि जब कोई नहीं मान रहा है तो ठीक है, अब क्या करना है, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। कोई मानने को तैयार नहीं, कोई नहीं। मां अकेली बची थी और उसकी सखी थी वसंतमाला। अंत में बोलो किसकी वजह है? मैं जब शुरू में नहीं जानता था तो मैंने सोचा कि बजरंगबली किस दुर्भाग्य के घर में आए। अरे वो तो बहुत बड़े तद्भव मोक्षगामी जीव थे, महापुरुष थे। वो तो किसी महान रानी महारानी के घर में आके जन्म लेते ठाठ से। किसकी जन्म लिया? जंगलों में भटकने वाली, और वहां अवतरा हुआ।
जब अब थोड़ी अकल आने लगी तब पता चला कि दुर्भाग्य ने कि यहाँ जन्म नहीं लिया है, जिसकी आत्म साक्षी इतनी मजबूत है कि एक पक्ष को लेकर के 22 साल जिंदा रही और अंत में विजय किसकी हुई? सब चरणों में गिरते पड़े। सासू केतुमती चरणों में गिरी, पवनंजय क्षमा मांगते फिरे, महिपाल माताएं सब उसके अंत में। बोले तुमने इतना साहब, बोले तुम लोगों ने मुझे मेरा पद मेरा धर्म दूसरों के अधीन नहीं है, मेरे अधीन था कि मैं बेटी हूं, मैं बहू हूं, मैं पत्नी हूं, दुनिया माने या न माने। अब अपनी बारी है, दुनिया नमोस्तु करे या नहीं करे। महाराज बताओ, हमें कोई नमोस्तु नहीं कर रहा, का पता हम मुनि हैं कि नहीं? नहीं नहीं, आप सखी अपनी साक्षी, अपना व्रत,